सारिम बर्नी कौन है? सारिम बर्नी की वजह शोहरत फलाही काम या जदीद बुर्दा फरोशी? सारिम बर्नी किसकी शिकायत पर और कैसे पकड़ा गया? सारिम बर्नी वालिदैन से कितने पैसों में बच्चा खरीदता था? अमरीकी इदारों की तहकीकात के मुताबिक सारिम बर्नी मसीहा या फ्रॉडिया? सारिम बर्नी खास तौर पर नौमौलूद बच्चियों को अमेरिका स्मगल क्यों करता था? सारिम बर्नी ट्रस्ट बेऔलाद अमरीकी जोड़ों से एक बच्चे के कितने डॉलर्स वसूल करता था? हया नामी नौमौलूद बच्ची के वालिदैन ने FIA को क्या बयान दिया? VLC पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बे के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे मुल्क में इंसानी हुकूक, खवातीन और बच्चों के हुकूक के लिए कई NGOs अरसा दराज से जिद्दोजहद कर रही हैं। इन्हीं में एक नाम सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल है। ये तंजीम गुर्बत के खात्मे और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जंग के लिए कायम की गई। इस तंजीम ने ऊंट रेस के लिए पाकिस्तान से बच्चों की स्मगलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध के बुर्दा फरोश इन बच्चों को अरब ममालिक भिजवाते, जिनमें अक्सर उम्र भर के लिए माजूर हो जाते। सारिम बर्नी ने जब इस वहशियाना इक़दाम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो फिर इदारे हरकत में आए और ये मकरूह धंधा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसके बाद तो सारिम बर्नी की शोहरत का डंका पूरे पाकिस्तान में बजने लगा। इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने पर बैनुल अक़वामी सतह पर भी इन्हें कई अवार्ड्स मिले। पसमानदा तबकों की फलाह व बहबूद, खवातीन और बच्चों के हुकूक के लिए इनकी जिद्दोजहद नुमायां है। ये अंसार बर्नी के भाई हैं, वही अंसार बर्नी जो 2007 से 8 के दरमियान मुल्क में इंसानी हुकूक के वफाकी वजीर भी रहे हैं। उन्होंने कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों के लिए मुहिम चलाकर शोहरत पाई। उनकी इस जिद्दोजहद में सारिम बर्नी भी पेश रहे, लेकिन फिर दोनों भाइयों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। सारिम बर्नी ने सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल के नाम से एक अलहदा तंजीम बना ली, जिस पर आज गरीबों के लख्ते जिगर खरीदने और फिर उन्हें अमेरिका स्मगल करने का इल्ज़ाम है। जदीद दौर की इस बुर्दा फरोशी का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब सारिम बर्नी को अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। इस खबर ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मचा दिया। तफसीलात सामने आई तो पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए कि कैसे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में गुर्बत के हाथ तंग वालिदैन अपने जिगर के टुकड़ों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। बुर्दा फरोशी का ये घिनौना कारोबार बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से सरफराज करने के नाम पर चल रहा था और रैकेट का सरबराह निकला सारिम बर्नी। वही सारिम बर्नी जिसने चंद साल पहले अरब ममालिक में ऊंट रेस के लिए बच्चे स्मगल करने के खिलाफ मुहिम चलाई। वही सारिम बर्नी जो गरीब खवातीन और यतीम बच्चों का मसीहा था। वही सारिम बर्नी जिसकी एक अपील पर लोग दिल खोलकर अतिया और चंदा देते थे। वही सारिम बर्नी जो सैलाब और जलजले के मुतासिरीन की बहाली के लिए पेश रहता। वही सारिम बर्नी जिसने अपने भाई अंसार बर्नी से मिलकर कज़ाकों के हाथों पर यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों की रिहाई में अहम किरदार अदा किया। वही सारिम बर्नी जिसकी खिदमत का एतराफ़ मुल्की और आलमी सतह पर किया जाता है। वो मसीहा, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और बेसहारा पाकिस्तानियों का सहारा बनने का दावा करने वाला सारिम बर्नी नौमौलूद बच्चों का स्मगलर निकला। उनका तरीक़ा वारदात कुछ यूं था कि सारिम बर्नी और उसके कारिंदे गरीब और पसमानदा ख़ानदान ढूंढते और उनके नौमौलूद बच्चे खरीद कर उन्हें अमेरिका में बे औलाद जोड़ों को फरोख्त कर देते। कोई पूछता तो कह देते कि पता नहीं कौन इन बच्चों को ट्रस्ट के बाहर छोड़ गया है। ये तो लावारिस हैं, हम तो समाज की खिदमत कर रहे हैं। एक तरफ एक लावारिस बच्चे को सहूलतों से आरास्ता जिंदगी फराहम की, दूसरी तरफ बे औलाद जोड़ों को औलाद जैसी अनमोल नेमत मिल गई। कार खैर के नाम पर अंसार बर्नी ट्रस्ट कई सालों से लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बे औलाद अमरीकी जोड़ों से डॉलर बटोर रहा था। पाकिस्तान में तो इस जदीद बुर्दा फरोशी की खबर किसी को ना हुई, लेकिन अमरीकियों के कान खड़े हो गए।
अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान को इत्तला दी है कि ये साहब अरसा दराज से गैर कानूनी तौर पर बच्चे अमरीका स्मगल कर रहे हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की शिकायत पर अमरीकी कौंसलेट जनरल ने तमाम शवाहिद हुकूमत पाकिस्तान को फराहम किए, जिस पर FIA ने कार्रवाई की और चंद रोज कबल कराची एयरपोर्ट पर सारिम बर्नी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से वापस पहुंचे थे। FIA के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि सारिम बर्नी ने हया नामी एक नौमौलूद बच्ची अमरीका स्मगल की। सारिम बर्नी ने यह बच्ची उसके वालिदैन, जो कि इंतहाई गरीब हैं, से 10 लाख रुपए के एवज खरीदी। वालिदैन को यह कहकर मुतमईन किया गया कि आपकी बच्ची सारी जिंदगी आसाइश में गुजारेगी, इसे हर वो सहूलत फराहम की जाएगी जिसका कि आप ख्वाब भी नहीं देख सकते। FIA ने हया नामी इस नौमौलूद बच्ची के वालिदैन का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। अपने बयान में उन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्होंने पैसों के एवज अपने जिगर का टुकड़ा सारिम बर्नी के हवाले किया था। अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कई साल से सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों के गैर कानूनी और जारी कागजात के जरिए अमरीका स्मगल करने की तहकीकात कर रहा था। जुलाई और नवंबर 2023 में अमरीकी इमिग्रेशन टीम ने सारिम बर्नी ट्रस्ट का दौरा किया और बच्चे अडॉप्ट करने के पूरे प्रोसेस का मुशाहिदा किया। अगले साल 26 जनवरी को बर्नी ट्रस्ट ने ईमेल के जरिए अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इतला दी कि जिन बच्चों के बारे में आप तहकीकात कर रहे हैं, इन बच्चों को उनके वालिदैन ने ट्रस्ट के हवाले किया है और ये बच्चियां उनके वालिदैन की इजाज़त से बे औलाद अमरीकी जोड़ों के हवाले की जा रही हैं। अपनी इस ईमेल में उन्होंने बच्चियों के वालिद का बयान हल्फी भी पेश किया। FIR के मुताबिक ट्रस्ट ने 6000 अमरीकी डॉलर एक अमरीकी फैमिली से वसूल किए, जिन्होंने 2 बच्चियों की सरपरस्ती हासिल की। सारिम बर्नी का यह बयान तो था अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सामने, लेकिन अदालत में उन्होंने इससे बिल्कुल उलट बयान दिया। यहां उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि बच्चियां दरअसल लावारिस थीं और कोई उन्हें ट्रस्ट के दरवाजे पर छोड़ गया था। ये वही पुरानी कहानी है जिसकी आड़ में बरसों से बच्चों की खरीदो फरोख्त का ये घिनौना धंधा जारियो सारी था। इस केस की तहकीकात करने वाली टीम को भी इस कहानी पर यकीन नहीं है। तफ्तीशी टीम हया नामी बच्ची के वालिदैन तक पहुंच चुकी है, जबकि दीगर बच्चियों के लवाहिकीन का सुराग लगाने के लिए कोशिशें जारी हैं। FIA और अमरीकियों को यकीन है कि यह मकरू धंधा सारिम बर्नी अकेला नहीं चला रहा, बल्कि इसकी मुआवनत में कई लोग शामिल हैं। ये लोग पसमानदा इलाकों में गरीब खानदानों तक पहुंचते हैं और इन्हें बेहतर जिंदगी का ख्वाब दिखाकर इनके जिगर गोशे उनसे छीन लेते हैं। कागजात में इन बच्चों को लावारिस दिखाया जाता है। अमरीकी इमिग्रेशन का अंदाज़ा है कि सारिम बर्नी ने पिछले 1.5 बरस में तकरीबन 26 बच्चे अमरीका स्मगल किए, जिनमें 15 बच्चियां शामिल हैं। अफसोस की बात है, चूँकि हमारे मुआशरे में बेटियों को बोझ समझा जाता है, ये दरिंदे इसी बोझ को हल्का करने के नाम पर ये घिनौना धंधा चलाते हैं। इब्तदाई तहकीकात में यह बात साबित हो चुकी है कि सारिम बर्नी इन बच्चों को डॉलरों के एवज बे औलाद अमरीकी जोड़ों को फराहम करते थे। इन बच्चों की अमरीका इंतज़ामिया के लिए जाली कागजात और शवाहिद घड़े जाते। FIA को यकीन है कि यह धंधा कोई भी शख्स अकेले नहीं चला सकता। तफ्तीशी अफसरों के मुताबिक इस रैकेट को चलाने में बसालत अली खान और हुमैरा नामी एक खातून सारिम बर्नी की मुआविन थी। सारिम बर्नी की अहलिया आलिया चूँकि ट्रस्ट की बेनिफिशरी हैं, लिहाजा वो भी शक के दायरे से बाहर नहीं हैं। फैज साहब ने फरमाया था कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। जिसे मसीहा समझा, जिसे मसीहा जाना, उसी ने आस्तीन का सांप बनकर इस मुल्क को, इस कौम को, इन लोगों को डस लिया। गुमान गालिब है कि शायद यही वजह है कि 75 वर्षों में पाकिस्तान में आज तक हमने कोई हीरो पैदा नहीं किया। हमने जिसको हीरो की नज़र से देखा, उसी ने हमारी गर्दनें काटी। बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, एक नाउमीदी है, शर्मसारी है। किस पे एतमाद करें, किस पे एतमाद ना करें, कुछ समझ नहीं आती। पाकिस्तान में लोग पैसे की खातिर, डॉलर की खातिर शायद वाकई
कुछ भी कर सकते हैं। और इज्जत शायद अब एक बराए नाम चीज़ रह गई है, जिसकी लोगों की नज़रों में, उनकी आंखों में कोई वक़्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।